मिस्टर हर्षद अग्रवाल का पार्सल आया है सखी वागल की तरफ से। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जयपुर से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? नहीं नहीं, 2-3 दिन वेट नहीं कर सकती मैं। मिलने का और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास? ठीक है मैं बताती हूँ। हाँ, क्या कहा चौधरी ने? बाहर मम्मा, ज्योति आंटी और यामिनी आंटी बैठी है। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो मेरा मिशन नींबू शरबत फ्लॉप हो जाएगा। वंदना भाभी, ये क्या है? मिशन नींबू शरबत? हाँ, मिशन इम्पॉसिबल सुना था, मिशन नींबू शरबत मुझे भी नहीं पता है। सुबह से दोनों की खुसुर चल रही है। टेंशन हो रही थी, इसीलिए तो हम दोनों को बुलाया। वंदना भाभी, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो तो अच्छा है। मेरे शांघाई के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया की सबसे छोटी बेटी का अफेयर एक चाइनीज लड़के के साथ उन्हीं के नाक के नीचे चल रहा था। वो सिर्फ 13 साल की थी। इस सखी का भी कोई चक्कर? ज्योति बहन, शंका की इस घड़ी में शेर कहाँ से आया? नींबू शरबत की इस बात में अफेयर कहाँ से आया? अफेयर कहाँ से आया? अफेयर कहाँ से आया? आया। हो सकता है कि सखी के बॉयफ्रेंड का नाम हो, जो उसने कोड वर्ड वाली भाषा में नींबू शरबत रखा हो। ज्योति भाभी, बॉयफ्रेंड का नाम नींबू शरबत? पर सखी क्यों? गुनगुन भी तो हो सकती है, वो भी तो है अंदर। एग्जैक्टली, गुनगुन। राम जी, वही आपको पता है आजकल ना टाइम बहुत खराब चल रहे हैं। हाँ, ऊपर से जवान लड़की है, कुछ बोल नहीं सकते बाबा। हाँ भाभी, जरूर कोई छुपाने वाली बात ही है, तभी ये लोग ऐसे कोड वर्ड वाली भाषा में बात कर रहे हैं। नहीं तो कोई अपने मिशन का नाम नींबू शरबत क्यों रखेगा? एग्जैक्टली। हम आते हैं थोड़ी देर में। अब कहाँ जा रही हो दोनों? कहीं नहीं, बस यूं ही टाइम पास। ओह वाह। जाओ टाइम पास करो। गुनगुन, मम्मी, मैं बोर हो गया हूँ, कुछ नया करना है। बोर हो रहा है? ये छुट्टी मतलब हमारी परेशानी। जा किचन में जाकर कुछ खा, मजा आएगा। हाँ ओके। हाँ, वेकेशन का नाम सुनते हैं ना मुझे तो टेंशन हो जाती है। पता है, मम्मी बोर हो रहा है क्या करे, मम्मी बोर हो रहा है क्या करे, क्या क्या कान पका देते हैं। रोज रोज क्या नया करवाए इनसे। ज्योति भाभी, हाँ आइडिया, क्यों ना हम इनके अंदर के करमचंद और किटी को एक्टिवेट करें और इस मिशन नींबू शरबत को सॉल्व करने में इन दोनों की हेल्प लें। ये फॉर आइडिया एकदम मस्त है, छान है। डिटेक्टिव अथर्व एंड डिटेक्टिव विद्युत दोनों यहाँ आइए प्लीज। हाँ, हम तीनों के पास आपके लिए एक केस है। कौन सा केस? केस ऐसे है कि ओके, बट ये मिशन का नाम क्या होगा? मिशन नींबू शरबत। ओके। 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे में आपका केस सॉल्व हो जाएगा। मारे लाल, मारे पीले, मारे नीले। सुपर, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। चल ब्रो। हेलो दक्कू अंकल, आपने 2-3 दिन से सखी दीदी या गुनगुन दीदी के बिहेवियर में कुछ चेंज देखा है? जैसे उनके मुंह से नींबू शरबत वर्ड निकला, ऐसा कुछ? व्हाट नींबू शरबत? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। तुम लोग क्या ये जासूसी कर रहे हो? शर्लॉक होम्स कहेंगे। देखो, ये वेकेशन जो होती है वो खेलने कूदने के लिए नहीं होती, पढ़ाई के लिए होती है।
मुझे देखो, मेरी जब वेकेशन हो जाया करती थी तो मैं खेलने नहीं जाया करता था, मैं पढ़ाई करता था। और आज मैं पापा वो भाग गए। पापा वेकेशन पढ़ाई करने के लिए नहीं होता है, वेकेशन खेलने के लिए होता है। और अगर वेकेशन में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? ओके, तो खेलो। क्या ए ब्रो अब क्या करे, किसी से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ब्रो एक पर्सन है, उससे पूछते। चल चल। आशा आंटी बताओ, आपको नींबू शरबत के बारे में कुछ पता है? अरे देवा, अगर मेरे को पता होता तो तुम दोनों को क्यों देते ये के फॉर केस? आशा आंटी थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और बताओ ना, आपको पता होता है हर घर में क्या हो रहा होता है, तो प्लीज बताओ ना। अरे वो अतर वो 2 दिन पहले की बात है, विद्युत के घर में बाकी की जानकारी ज्योति भाभी को पता है। चल ब्रो ज्योति आंटी के पास चलते हैं। सो मिसेस अग्रवाल बताइए। आशा ने जो बात बताई वो गलत नहीं है। थोड़ी टेंशन हुई थी उन लोगों के बीच, थोड़ी तू मैं भी हुई थी, लेकिन उस बात का इस बात से कोई कनेक्शन है या नहीं मुझे नहीं पता। आप लोग वो तिवारी अंकल से जाके पूछो ना, शायद उन्हें कुछ पता हो, उन्होंने कुछ देखा हो सीसीटीवी फुटेज में या ऐसा कुछ। हाँ ओके थैंक यू। ब्रो प्रॉब्लम ये है कि सीसीटीवी फुटेज ना सिर्फ लॉबी एरिया की है, इंडिविजुअल घरों की नहीं है, तो दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है वो पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू तिवारी अंकल। आपको और कुछ दिखे या याद आए ना तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करना, आपको बख्शीश मिलेगी। ब्रो काट दे। ब्रो अभी तक कार्ड नहीं छपे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कार्ड बाद में दे देना। ओके अंकल, बट नींबू शरबत के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना। हाँ हाँ हाँ, पर ये चक्कर क्या है नींबू शरबत का, बताओ ना। आप जाइए, हम आपको बाद में बताते हैं। हाँ नहीं वो क्या है ना कि आशा बोल रही थी कि आप लोग 4 घंटे में सॉल्व करने वाले हैं, तो 1 घंटा तो निकल गया ना, इसलिए कह रहा था मैं। ठीक है हम करते हैं जल्दी। हाँ ठीक है तो मैं जाता हूँ, लेकिन जल्दी सॉल्व करना है ना। हाँ ब्रो तूने 4 घंटे का डेडलाइन क्यों लिया? तू भी ना देख, जानकारी तो काफी मिली है, पर एग्जैक्टली क्या हुआ है वो कहना तो मुश्किल है। हाँ ब्रो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, बस हम जिक्सॉ के टुकड़े प्रॉपर्ली बिठा नहीं पा रहे हैं। हाँ अभी तक पूरी कहानी समझ नहीं आई है, बट मुझे लगता है कि ये कहानी की शुरुआत ना कल सुबह तेरे घर से हुई है। ज्योति आंटी ने जो कहा ना, उस हिसाब से पूरा सीन ऑफ क्राइम इमेजिन कर। जस्ट इमेजिन। क्या गर्मी हो रही है यार, कितना चिपचिप हो रहा है। सॉरी यार एसी खराब है, शाम तक मैकेनिक आ जाएगा। तू गर्मी से अपसेट है या विवान से? उससे भी अपसेट हूँ। वो कल अन्विता के साथ क्रिकेट देखने गया था स्टेडियम में। तुझे कैसे पता? अरे मैं और डैडी क्रिकेट देख रहे थे ना, तब देखा, कैमरा उस पर आया था। डैम, सारे बॉयज ऐसे ही होते हैं। अरे हाँ, मुझे शिखर ने बताया था कि विवान के पास एक एक्स्ट्रा पास था। फिर तो वो मुझे भी लेके जा सकता था ना। तू मेरे बिना जाती मैच देखने? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं जाती, नहीं जाती। हाँ क्या हिप हॉप का? नहीं, इन्होंने कहा गुनगुन मेरे लैपटॉप को हाथ क्यों लगाया? क्या? मैं तो बस मूवी देख रही थी। ये कह रही है कि ये बस मूवी देख रही थी। नहीं, उसने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया, मैं भूल गई, सॉरी। तूने मेरे लैपटॉप को हाथ क्यों लगाया? 1000 बार ना बोला ना मेरे लैपटॉप को हाथ मत लगा। तेरे भेजे में बात नहीं जाती, लिख के दो तुझे। 2 पैसे की कमाने की अक्ल है नहीं, अभी मेरा करोड़ों का नुकसान कर देती तो तू। हाँ आज के बाद मेरे लैपटॉप को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे गुनगुन। बस कीजिए अर्षद। तू चुप रहे, तूने ही बिगाड़ा इसको। दोनों माँ बेटी मिलके बस पैसे उड़ाना जानते हैं। बैठा है ना ये गधा, है काम करता रहेगा पूरा दिन। अक्ल नहीं, अभी नुकसान हो जाता था मेरा। अरे स्टॉप इट अंकल, कितने बुरी तरह से डांट रहे हैं आप। रुला दिया ना बेचारी को। आपको आपका लैपटॉप इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए अपनी बेटी को ही रुला दिया। यू आर सच अ गोल्ड डिगर। क्या? पैसों के लालची।
नहीं 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 हर्षद, हर्षद। पर इसमें नया क्या है? क्योंकि पापा तो हमेशा ऐसे ही पढ़ के रहते हैं। और सखी दीदी भी यूजुअली चिड़चिड़ी सी रहती है, हमेशा प्रीऑक्यूपाइड रहती है। पर ये सब बात में मिशन नींबू शरबत कहाँ से आ गया? ब्रो करे तो क्या करे, पता कैसे लगा है कि मिशन नींबू शरबत है क्या? ब्रो उस इंसिडेंट के बाद अब तो हर्षद अंकल का बिहेवियर ट्रैक कर, मैं सखी दीदी का बिहेवियर ट्रैक करता हूँ। ओके चल। एक मिनट, मुझे कुछ याद आया। उस दिन राजेश सर, हर्षद भाई और सखी के बीच कुछ बात हो रही थी लॉबी में। देखो देखो, अथर्वा वो बटन दबाओ, आवाज भी सुनाई देगी। ऑडियो रिकॉर्डिंग है? हाँ, जोशीपुरा साहब ने माइक भी लगा रखा है इमरजेंसी के लिए, और ये बटन हमेशा बंद रहता है ताकि किसी की प्राइवेट बात सुनाई ना दे, और रिकॉर्डिंग पूरी होती है। वो क्या है ना कि जोशीपुरा साहब के बारे में सोसाइटी के लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या चुगली कर रहे हैं, ये जानने के लिए जोशीपुरा साहब आके यहाँ पे फुटेज चेक करते हैं। ठीक है। मामला जो भी हो सके, तुमने हर्षद भाई से इस तरह बात क्यों की? वो भी कैसे बात कर रहे थे गुनगुन और ज्योति आंटी से पूछिए। अच्छा, तो इसीलिए तुमने उनसे और बुरी तरह से बात की। ये तो निशान पढ़। An eye for an eye makes the entire world blind, सखी। नहीं, ब्लाइंड ऐसा कुछ बोला नहीं मुझे। नहीं मतलब वो कहने का तरीका गलत था, वो 100% है राजेश भाई। गुनगुन की गलती की वजह से हर्षद भाई का इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हो गया है। ऊपर से गुनगुन ने पासवर्ड चेंज किया है। 2 करोड़ के पोर्टफोलियो की फाइल डिलीट होगी। तुम्हें पता है उसे रिट्रीव करने में उनके कितने पैसे गए? उनके काम का कंप्यूटर है वो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसमें। यू नॉट सपोज टू टच इट। गेम्स और फिल्में देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुनगुन ने गलती की है और इसीलिए उसने डांट खाई है। सखी, शब्दों का ना अपना एक तापमान होता है। जैसे वो ठंडक पहुंचाते उसी तरह गर्मी भी पहुंचाते, उसी तरह जलाते भी है। सो प्लीज यूज देम वाइजली। और अथर्वा ये 3 बजे तक की रिकॉर्डिंग है बस, उसके बाद की नहीं मिलेगी अभी। अरे मुझे पहले से क्यों नहीं हुआ? ब्रो मुझे चक्कर समझ में आ गया। मिशन नींबू शरबत का नेक्स्ट ऑन मेलिंग सीधा हमसे ही जुड़ा है। हमसे किसे? तुझे याद है कल 4 बजे हम दादा दादी के घर पे लूडो खेल रहे थे? ब्रो बहुत बोर हो रहा है, कुछ और करते हैं ना। ये कुछ और ही है। गार्डन में खेलते खेलते तू पक गया था तो तूने कहा कि कुछ और करते हैं, इसलिए हम लूडो खेलने आए हैं। चल खेल। हाय हाय, ये क्या कर रहे हो? हाँ, पक रहा है करके ये जो तुम लोग ठंडा गटक रहे हो ना, शरीर के लिए बहुत खराब होता है। हाँ बता रही हूँ, होता क्या है पता है? इसमें सिर्फ शक्कर और कार्बन डाइऑक्साइड। गर्मी है, गर्मी में तुमको छाछ पीना चाहिए, कोकम शरबत पीना चाहिए, या फिर वो पना है, नींबू शरबत है, ये सब पीना चाहिए। पता है उससे शरीर में ठंडक होती है और एंटीऑक्सीडेंट होता है वो। राधिका, तुम इन्हें नींबू शरबत बनाना सिखा दो, बोर हो रहे हैं बेचारे। हाँ, और कुछ तो नया सीखेंगे। हाँ परफेक्ट आइडिया, कुछ नया सीखने को मिलेगा। चल ब्रो। हाँ दादी सिखा दो। अच्छा ठीक है, मैं शरबत बनाने का सामान लेके आती हूँ। ओके। ओह अच्छा क्या तुम सखी आ गई। बेटा मुझे राजेश का फोन आया था, तो मुझे कुछ बताया। बेटा मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो। देखो अब मैं तुम्हें शरबत बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? अच्छी तरह से सुनना, दोबारा नहीं बोलूंगी मैं। चलो अब इसमें पहले मैं 1 गिलास पानी डालू, ठीक है? अब इसमें शक्कर पड़ेगी। शक्कर अच्छी तरह से घुलनी चाहिए, नहीं तो फिर नींबू शरबत बनने के बाद ना शक्कर मुंह में आ जाती है। एक बार शक्कर घुल गई तो उसमें नींबू का रस निकाला हुआ है वो डालना है, और फिर चुटकी भर सेंधा नमक, बस बन गया शरबत। चलो शुरू करो। हाँ। कितनी शक्कर डाली तूने? अरे ये भगवान, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे 4 गिलास का था वो सब कुछ। ये तो खट्टी
चाशनी बन गई, ये शरबत थोड़ी है। सखी बेटा, तुम्हारी हालत इनके बनाए हुए शरबत जैसी हो गई है। जैसे इन्होंने एक्स्ट्रा नींबू रस, एक्स्ट्रा शक्कर इन्होंने शरबत में मिला दी, अब उसे निकाला तो नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे किसी के साथ बुरा व्यवहार कर लेना या बुरे शब्द कह देना, उसे बदला नहीं जा सकता, है ना? तो क्या करना चाहिए दादाजी? बेटा, हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि बिगड़ी चीज को किस तरह से सुधारा जा सके। रुको, बताती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार सीख रहे हो ना तुम लोग। अब बताती हूँ। इसमें 2 गिलास भर के पानी डाल दो। अब इसमें शक्कर और नींबू जरा भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 गिलास शरबत का शक्कर और नींबू दोनों पड़ा हुआ है। देखो कैसा हुआ है। मस्त है। Here. सुपर्ब। तो संतुलन, हर रिश्ते में संतुलन लाना बहुत जरूरी है। खट्टे को मीठा काटता है, तो शरबत में अलग अलग स्वाद इकट्ठा करके उसे अच्छी तरह से घोलना चाहिए। शरबत तो कोई भी बना सकता है, लेकिन तुमने शरबत दिल से बनाया है, मेहनत से बनाया है, ये दिखाने के लिए ना उसमें कुछ अलग डाल के ना उसे सजाना चाहिए, जिससे वो एकदम दिखे भी अच्छा, उसका स्वाद भी अच्छा है कि नहीं सखी? तो मैं क्या डालने वाली हूँ? मैं इसमें पुदीना डालूंगी। ये पुदीना पड़ा, और फिर से नींबू की एक छोटी सी फुट। ये बन गया शरबत नींबू का। कैसा लग रहा है? एकदम सुपर्ब। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। नींबू शरबत? मतलब नींबू शरबत की सीख से सखी ने नाम रखा मिशन नींबू शरबत। पर ये मिशन क्या है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। सखी ना मुझसे पूछ रही थी कि हर्षद अंकल को खाने में माउथ फ्रेशनर के अलावा और क्या पसंद है, तो इस सवाल का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? ज्योति बहन, वो आपने जवाब क्या दिया उस पर निर्भर है। राइट, तो बताइए हर्षद भाई को माउथ फ्रेशनर के अलावा क्या पसंद है? मैंने बताया सखी को कि वैसे तो हर्षद को खाने में बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन माउथ फ्रेशनर के अलावा उन्हें घेवर बहुत पसंद है, और खास करके जयपुर के चौधरी हलवाई के घेवर। ओह, जयपुर चौधरी हलवाई। एग्जैक्टली, मतलब सखी अपनी गलती सुधारने के लिए, हर्षद भाई को सॉरी बोलने के लिए वो जयपुर के चौधरी से घेवर मंगवा रही है हर्षद भाई के लिए। और हमें देखिए, हम चौधरी जयपुर बॉयफ्रेंड पता नहीं कहाँ घुमाए। वाह 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 वाह, प्रायश्चित एक बहुत सुंदर जेवर है। आज सॉरी के रूप में घेवर है, आज सॉरी के रूप में घेवर है, आज सॉरी के रूप में घेवर है। थैंक यू। हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें एक और बात पता चली है। क्या? घेवर नहीं आ रहे। हाँ, जयपुर में ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक आज ही होना था। मैं सिंपल सा सॉरी नहीं बोलना चाहती थी हर्षद अंकल को। मैंने उन्हें इतना हर्ट किया है, सोचा कि उनके पसंद के घेवर से मनाऊंगी उन्हें। I wanted to delight him. छोड़, ऐसे ही सॉरी बोल देती हूँ, एटलीस्ट माफी तो मिले, भले ही मैं उन्हें खुश ना कर पाऊँ। हाँ, चल। मिस्टर हर्षद अग्रवाल का पार्सल आया है सखी वागई की तरफ से।
चौधरी के घेवर? ये कहां से आए? ये कहां से आया? राजेश भाई, वर्ल्ड की बेस्ट मिठाई है, बेस्ट मिठाई घेवर। हमारा फेवरेट है, हमारा फेवरेट है। अरे राजेश भाई, अरे देखो यार, मतलब लाट टपक रही है, मुंह से लाट टपक रही है। सॉरी हर्षद अंकल। हर्षद भाई, ये सखी ने मंगवाया। वो एक्चुअली स्ट्राइक होने के बावजूद सखी के डैडी की कंपनी ने इसकी एक्सप्रेस डिलीवरी करवाई है। अब डैडी के कुरियर कंपनी में काम करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना? हाँ? बिल्कुल। और ये मिठाई नहीं है, सखी की तरफ से सॉरी है। प्लीज उसकी बदतमीजी के लिए उसे माफ कर दीजिए। सॉरी। ठीक है, एक बावरी ने बात बिगाड़ी है, दूसरी ने बात बनाई है, बात फिर टोस। ये प्यारे से हम्बल से नींबू शरबत ने क्या खट्टा मीठा सबक सिखाया है, बताओ? जैसे बिगड़ा हुआ शरबत भी ठीक किया जा सकता है, वैसे ही थोड़ा दिल, थोड़ा दिमाग और थोड़े जतन से बिगड़े हुए रिश्ते भी संभाले जा सकते हैं। हाँ, ये बच्चों का नींबू शरबत भी पीऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले ये सब मिलके है ना घेवर पे चंपा मौसी, ये कौन है? मेरी मौसी है, और कौन? हाँ? यहाँ क्यों आ रहे हैं? यहाँ आ रही हैं पटना से कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। अथर्वा, क्यों? कैटरैक्ट का ऑपरेशन पटना में नहीं होता? होता है, पर वो मुंबई आ रही हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ? क्योंकि वो बहुत टाइम से मुझसे मिली नहीं है और मेरा भी मन है उनसे मिलने का। हाँ, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ ही रहना जरूरी है क्या? किसी होटल में भी तो। होटल? तुम दोनों को मौसी, मासी, इस वर्ड का मतलब पता है? मासी का मतलब होता है माँ जैसी, और मेरे लिए चंपा मौसी बहुत स्पेशल, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं गंगा के घाट पे गई थी छठ की पूजा के लिए, और मेरा पैर फिसल गया था और मैं नदी में बहने वाली थी। तब चंपा मौसी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में कूद के मेरी जान बचाई, और उस प्रोसेस में उनके लंग्स में बहुत पानी भर गया था क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती थी। इनफैक्ट वो काफी टाइम तक उसके बाद बीमार भी रही थी। तो अब तुम दोनों बताओ कि मुझे मौसी को होटल में रुकने के लिए कहना चाहिए या अपने घर पे बुलाना चाहिए? सॉरी मम्मा, मुझे ये पता नहीं था। सॉरी किस लिए? मैंने कभी बताया नहीं तो पता कैसे होगा? और मेरा भी बहुत मन है कि चंपा मौसी यहाँ हमारे साथ रहे। चंपा मौसी इज ग्रेट। अच्छा, मौसी कल कितने बजे आ रही है? आई थिंक 1:30 बजे उनकी फ्लाइट लैंड होने वाली है, तो 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाना चाहिए घर। अकेले आ रहे हैं? नहीं, उनकी बहू आ रही कीर्ति भाभी, और उनकी पोती भी आ रही है गुड़िया। गुड़िया? तुमसे छोटी है तो अच्छा है ना, तुम्हें कंपनी हो जाएगी। मुझे नहीं, उसे। पहले बंधु के मायके से मामी आई थी, तो मामी और मम्मी के बीच में मचमच हो गई थी। अब मौसी आ रही है, कहीं उसके साथ भी ना हो जाए। मचमच नहीं, बहुत बड़ी कचकच होगी। राधिका आंटी और चंपा मौसी, घमासान हो सकता है। हाँ, कोई भी करे किसी के भी साथ मारा मारी, हमें उससे क्या? हम तो खाएंगे चाय में डुबो कर खारी, चाय में डुबो कर खारी, चाय में डुबो कर खारी। वाह वाह वाह, थैंक यू। मम्मी, फिर से कोई पूरी शायरी? 100 रुपए दो। बाद में। अरे मम्मी, आप भी मुझे 100 रुपए देना शुरू कर दो। क्या छोरी, मैं क्यों दूं 100 रुपए? गॉसिपिंग के लिए। अब से आप जब भी किसी की गॉसिप करोगे तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अरे मैं गॉसिप, क्या बोला इसने? गॉसिप, गॉसिप। हाँ, गॉसिपिंग नहीं कर रही थी बेटा, ये तो जिंदगी का कड़वा सच है।
कि मायके वाले और ससुराल वालों के बीच कभी नहीं बनती, और ये तू भी अपने ससुराल जाकर याद रखना, समझी? तो क्या लगता है आपको, मतलब राधिका आंटी और चंपा मासी के बीच लड़ाई होगी या नहीं? मुझे नहीं लगता। जितना भी मैंने चंपा मासी के बारे में सुना है, मुझे तो वो बहुत मजेदार औरत लग रही है। और वैसे भी वंदना बहन के मायके वाले, मतलब हमारे मायके वाले, मुझे तो लगता है बहुत लाड़ प्यार होने वाले हैं वंदना बहन के। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कांड तो जरूर होगा। नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। वो मामी के वक्त आपने नहीं देखा था राधिका आंटी वो कैसे? मामी थी, ये मासी है ज्योति अरे तो बहन। मामी और मासी है तो मायके से ही ना हो। अरे लगा लो शर्त 10-10 की, है ना? हाँ ठीक है, तो लगी शर्त 10-10 की। कोई ना कोई कांड जरूर होगा। नहीं होगा। लग गई 10-10 की। पहले आ तो जाए चंपा मौसी, पहले आ तो जाए चंपा मौसी, पहले आ तो जाए चंपा मौसी। वाह वाह वाह, थैंक यू। राधिका, इतनी देर से मोबाइल में क्या ढूंढ रही हो? चंपा मौसी। कोई सेलिब्रिटी है जो मोबाइल में ढूंढ रही हो? अरे मैं उनका ना सोशल मीडिया पे प्रोफाइल ढूंढ रही हूँ। पता तो चले उसका नेचर क्या है, उसके पसंद नापसंद क्या है, ताकि राजू और उसकी फैमिली को ना परेशानी ना हो। आ ही रही है, पता चल ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ढूंढने दो ना। ढूंढो। वंदना, बेटा तुम जानती हो ना हमें लड़कियों के पाँव छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो अपनी मासी के गले लगो बेटा। प्रणाम। प्रणाम क्या? हाँ सॉरी। जीते रहिए मेहमान, सुखी रहिए। मेहमान? हमारे यहाँ पे दामादों को इज्जत देने के लिए मेहमान बोल। हाँ। जय सीता मैया दीदी। जय सीता मैया। जय सीता मैया जीजा जी। जय हो जय हो। भाभी, अशोक भैया नहीं है? अशोक कुआ की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बहू इतनी होशियार है कि अकेले काफी है हमारा ऑपरेशन कराने के लिए। ए गुड़िया, तूने अब तक बुआ फूफा को सीता मैया की जय क्यों नहीं बोला? जय सीता मैया बुआ, जय सीता मैया फूफा जी। जय सीता मैया बेटा। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। बेटा सामान। हाँ, राज। हाँ हाँ। तिवारी जी, जरा हेल्प। हाँ। एक मिनट सब रुक जाओ तिवारी। प्रणाम भाभी। सामान मैं चेक करूंगा, खास करके ये मोटी वाली गोनी पर्सनली। वो भी पर्सनली। जी। क्या है इसमें? पता नहीं साहब। एक मिनट धीरे धीरे। आराम, धीरे धीरे धीरे। क्यों? मेरा प्रोफाइल? नहीं ना, लगता है उसने सोशल मीडिया पे ना अपना प्रोफाइल ही नहीं बनाया। मतलब मेरी तरह स्मार्ट और मॉडर्न नहीं होगी ना। लो, अभी तक वो है भी नहीं, तुम लगी कंपैरिजन करने। राधिका, ये कंपैरिजन ही झगड़े का कारण बनता है। याद नहीं बंधु की मामी के साथ क्या हुआ था? जब से मुझे पता चला है ना चंपा मौसी आ रही है, तब से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। इतने सारे कटल्स एक साथ ऐसे लिफ्ट में ले जाना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। लिफ्ट से कौन लेके जा रहा है? ये कटहल तो सीढ़ियों से जाएंगे, और बेटा हम लोग नहीं, इसे तुम लेके आओगे। मैं क्यों? काका, क्योंकि दादी ने इसमें बिच्छू बूटी लगाई है ताकि कोई भी बाहर वाले इसे ना छुपाए, और बिच्छू बूटी से आती है बहुत सारी खुजली। ओह माय गॉड। और इस खुजली का इलाज बेटा केवल हमारे पास है मासी। और वो इलाज हम तुम्हें तभी बताएंगे जब तुम ये सारे कटहल सीढ़ियों से ऊपर लेकर आओगे।
बहू, टैक्सी के पैसे दे दिए बेटा? हाँ माँ जी, अभी दे रहे हैं। आइए मौसी जी, आइए। मेहमान जी। ये जो पीछे आदमी है, इससे बड़ी खुजली है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। ये है कौन? आइटम है, आइए। उसी खुजली की वजह से खुजला भी रहा है। आइए आइए। अथर्व बेटा, ये लो 500 रुपए। ये क्यों नानी? भाई तुम्हारी मुंह दिखाई है, तुमको पहली बार देखे है ना। ओह माँ जी, सखी को भी दीजिए ना, उसको भी पहली बार देखे हैं ना। हाँ हाँ दे रहे हैं, और बिटिया का तो बेटे से डबल बनता है। ले बेटा 1000 रुपए। एक मिनट, डबल क्यों? भाई एक मायके का और एक ससुराल का। ये ले बेटा 1000 रुपए। मौसी मौसी मौसी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सखी के ससुराल में भी बहुत टाइम है ना सखी? नानी मुझे नहीं चाहिए, ये 500 में हम तीनों शेयर कर लेंगे। तीनों? हाँ, मैं, अथर्व और गुड़िया। यहाँ हम 3 बच्चे हैं ना, तो तीनों को बराबर का शेयर मिलना चाहिए। अरे वाह बेटा, क्या सोच है तेरी, क्या संस्कार है। वाह बेटा वाह। नानी, वाह बेटा वाह तो ठीक है, लेकिन अगर आप 500 रुपीज को 3 लोगों में डिवाइड करोगे, इट मीन्स 166 रुपीज एंड 66 पैसे पर पर्सन, है ना? अब 166 रुपीज तो ठीक है, लेकिन आप 66 पैसे 3 बार कहाँ से लाओगे? तो उससे अच्छा आप 500 रुपीज में 1000 रुपीज ऐड कर दो, जो हो जाएंगे 1500। तो 1500 डिवाइडेड बाय 3 हो गए 500 500 500। इजी हो जाएगा, है ना? बस 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 बेटा, ये ले 1000 रुपए, और ये तेरी मुंह दिखाई से ज्यादा ना तेरे गणित के लिए है। हाँ शाबाश शाबाश। नानी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये वाला काला चश्मा जनरली आई ऑपरेशन के बाद लगाते हैं ना, तो आपने क्यों? हाँ हाँ सखी, मौसी ने बताया था मुझे। एक्चुअली वो उनको आंख में इशू है ना, फिर तकलीफ है, तो रोशनी चुभती है, इसलिए प्रिकॉशनरी उन्होंने काला चश्मा पहन के रखा। अच्छा। और एक बार ऑपरेशन हो गया ना, तो हमारा मन भी खुश और आंखें भी खुश। Oh my God! बाप Oh my रे। God! आराम से आराम से आराम। मासी, अब तो जल्दी से मेरे को खुजली का इलाज बताइए ना, ये मेरी जान ले लेगी। Oh my God! Oh my God! नहीं नहीं नहीं। वीडियो से आयो ना? हाँ, विद्या कसम। Oh my God! चलो कसम खा ही रहे हो तो बताए देते हैं। अपने पूरे बदन पर दही का लेप लगा लो, खुजली पूरी भाग जाएगी। थैंक यू मासी, वरना अभी अब धन्य है, धन्य है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! बहू जरा ये अंदर तो रख दो। जी माँ जी। आइए मैं हेल्प करता हूँ। हम कर लेंगे। जी नमस्कार। जय सीता मैया की भाई साहब, जय सीता मैया की बहन जी। जी चंदन जी, इतने सारे कटहल किस लिए? अरे भाई साहब, ये हमारे बगीचे के हैं, और इतने सारे कहाँ, जरा से ही तो हैं। ये जरा से है? और नहीं तो क्या, जब इनके चिप्स बनेंगे, सब्जी भाजी बनेगी, अचार बनेगा, तो ये इतने सारे कहाँ नजर आएंगे, जरा से ही नजर आएंगे। क्या बात है। आइए बैठिए। देखा, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ये किसका मैसेज है? डिलीट कर देता हूँ। अपने बारे में नहीं सोचा मतलब? अगर वंदना की जगह हमारी अपनी बेटी होती तो क्या फिर भी हम अपने बारे में सोचते? बोलिए। और अपने पराये की तो बात ही नहीं है, बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। और गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं, उस वक्त हमें वंदना में सिर्फ अपनी बिटिया का चेहरा नजर आया, और हम तो गंगा मैया की जय बोलकर कूद गए पानी में।
और बचा ली अपनी बच्ची की जान। मौसी जी, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये सच कह रहा हूँ, अगर आपने वंदू को नहीं बचाया होता तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहता। क्या मेहमान, आप भी गजब मजाकिया हैं। वंदू, थोड़ी चाय और लेकर आना। हाँ, आप रुकिए दीदी, हम लेके आते हैं। मेहमान? दामाद को मेहमान कहते हैं, मतलब इज्जत देने वाला वर्ड है वो, ज्यादा इज्जत। मेहमान। बहन जी, क्या हुआ? आपके सर में दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा। तो ये लीजिए ना। ये क्या है? कटहल। क्या? आपके लिए लाए हैं स्पेशल, वंदना की मामी के कहने पर। लो, यहाँ पे भी मामी आ गई। क्या बोले? नहीं, कुछ नहीं, खाने के लिए ना। अरे नहीं बहन जी, खाने के लिए होता तो कपड़े में लपेट के क्यों रखते? इसको तो आप रात को सोते समय तकिए की जगह अपने सर के नीचे रख के सोइएगा, और फिर जब आप सुबह उठेंगी ना, सर गायब। नहीं बहन जी, सर नहीं, सर दर्द गायब। आप बिना गजब मजाके हैं मेहमान की तरह। चंपा मौसी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ये क्या है? किसने भेजा ये मैसेज? भेजने वाले को कॉल बैक करके देखता हूँ। बहू, वो जो गिफ्ट लेकर आए थे जरा लेकर आना तो। हाँ हाँ, लाए माँ जी। ये तो स्विच ऑफ आ रहा है। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए भागलपुरी साड़ी। क्या बात है? वाह वाह, कितनी सुंदर है। बहन जी, आपके लिए भी लाए हैं, ये लीजिए। वाह वाह, थैंक यू। सेम टू सेम। वंदू जैसी है साड़ी। हाँ तो दो जिस्म और एक जान लगने चाहिए ना सास बहू साड़ी पहन के। अरे वाह। हमको नहीं, अरे वाह हमारी बहू को बोलिए बहन जी, ये एक जैसी साड़ी लाने का आइडिया इसी का है। अरे वाह। वंदू, समोसे में मिर्च कितनी थी? आइसक्रीम है? मुझको भी गुलाब जामुन चाहिए। गुलाब जामुन भी नहीं मिलेंगे, आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी। चुप रहिए। शुगर फ्री आइसक्रीम है वंदू। हाँ हाँ है। बेटा, मेहमान और बच्चों के लिए भी लाए थे ना गिफ्ट? क्या? हाँ, वो जो। Oh my god! 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 पापा, आपने ना पूरे घर में खट्टी खट्टी सी स्मेल फैला के रख दी। अभी या तो आप बाहर चले जाइए या मैं बाहर चली जाती हूँ। बेटा, मैं इस हालत में बाहर कैसे जाऊँ? ये निगोड़ी खुजली मेरे हाथ से शुरू होकर पूरे बदन में फैल गई है। Oh my god! तुम एक काम करो, अथर्व के घर जाके खेलो। जब मेरी खुजली मिट जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। Oh my god! टक्कू, मैंने फ्रिज में दही रखा था, कहाँ चला गया? पापा की बॉडी पे मम्मा। क्या? हाँ। क्यों? यार, मेरे पूरे बदन में खुजली मची है तो मैंने ये दही लगा लिया। Oh my god! टक्कू, ये दही मैंने किट्टू की फेवरेट चाइनीज डिश बनाने के लिए रखा था, और उसमें मैंने विनेगर, अदरक, लहसुन पेस्ट मिक्स किया हुआ है। अब तुम्हें तो पता है मेरे मसाले में है कितना दम। तुम्हारी खुजली ना होगी कम, ना होगी कम, ना होगी कम। थैंक यू। Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! तभी मैं सोचूं इतनी खुजली कैसे आ रही है दही के बाद भी। कांड होना था वरना आंटी के घर पे, लेकिन हो गया हमारे घर पे। मैं बाथरूम में नहा के आता हूँ। Oh my god! Oh my god! Oh my god! गरम पानी से नहाना टक्कू। ये क्या मैसेज है? मौसी से बात करनी चाहिए। Of course. एक मिनट, एक और मैसेज आया। चंपा मौसी जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं, उन पे भरोसा मत करना। कॉल करूँ नहीं समझ रहे। स्विच ऑफ है। हु कॉलर पे चेक करो।
नाम पता चलेगा। लक्ष्मी विंडो ग्रिल्स कांचपाड़ा। क्या? हाँ यही नाम दिखा रहा है। मौसी से ही बात करते हैं ना, चल। दीदी वो आइसक्रीम हाँ क्या हुआ? भाभी चंपा मौसी से बात करें क्या? नहीं नहीं नहीं, माँ जी को कुछ मत बताइएगा। वो क्या है ना, ऑपरेशन को लेकर ऑलरेडी वो बहुत टेंशन में है। ये सब देख के तो वो और टेंशन में आ जाएंगे ना। तुम्हें पता है ये मैसेजेस कौन भेज रहा होगा? नहीं जीजा जी, होगा कोई, जाने दीजिए ना, क्या पता कोई मजाक कर रहा होगा। वो आइसक्रीम लेके जाए? हाँ हाँ हाँ। चंपा मौसी का ऑपरेशन किस हॉस्पिटल में? पता नहीं, पूछ के बताती हूँ। 10 सब बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है क्योंकि हमारा कोई भाई ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा भाई। हाँ, अथर्व है ना तुम्हारा ब्रदर। ब्रदर नहीं, तुम तो मेरे फुफेरे भाई हो। फुफेरा भाई ये क्या होता है? जैसे चचेरे, ममेरे, मौसेरे भाई होता है ना, वैसे फुफेरे भाई। मतलब? अरे मतलब कजिन। तो मैं तुम्हारी फुफेरी बहन होंगी, है ना? अथर्व इंग्लिश में चचेरे, मम्मेरे और फुफेरे भाइयों को ना एक ही वर्ड है, कजिन। ओके? हेलो, चलो चलो चलो। मौसी ये लीजिए हॉट वाटर बॉटल। अरे बेटा, तुमको कैसे पता चला हमारी कमर में दर्द है और हमको इसकी जरूरत है? पता कैसे नहीं होगा मौसी, इतना ट्रैवल करके आई हैं तो कमर में दर्द तो होगा ही ना। हाँ, और आपकी सेवा ही तो करनी है मौसी, आपकी वजह से हूं ना इस दुनिया में। चुप कर, जब देखो बार बार एक ही लकीर को पीटती रहती है। अब ये सब छोड़ और आगे बढ़। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बताइए कि आपकी आंखों का ऑपरेशन किस हॉस्पिटल में? वो तो बेटा कीर्ति को पता होगा। अच्छा, तो डॉक्टर का नाम तो पता होगा? अरे जब अस्पताल का नहीं पता तो डॉक्टर का कैसे पता होगा बेटा? वो हमें नहीं पता, माँ जी को ही पता है कौन सा हॉस्पिटल और कौन से डॉक्टर। वैसे तुमको क्या करना है अस्पताल और डॉक्टर का नाम पता करके? नहीं, अगर पता चल जाता तो किसी और हॉस्पिटल में सेकंड ओपिनियन ले सकते थे ना। अरे वो अशोक और कीर्ति है ना, दोनों पति पत्नी बड़े मेहनत से खोजे अस्पताल और डॉक्टर। वो माँ जी इतनी मेहनत से अस्पताल और डॉक्टर खोज के लाई है तो वो तो अच्छा ही होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।